सिंधिया सदैव रहेगा। और अब जो पिछले 2 महीनों से ये लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं लोगों के चरित्र को धूमिल करने के लिए, मैं इनको कहना चाहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है। बहुत बढ़िया था, अच्छी लाइन दी सर आपने। ये एक जुमला बन चुका है। शिवराज सिंह चौहान भी कहते हैं टाइगर जिंदा है, ये भी कहते हैं टाइगर जिंदा है। इंदिरा जी तो चाहती थी कि टाइगर जिंदे रहें, इसीलिए तो वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट लाई, शिकार पर प्रतिबंध है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए, जब एक जंगल में 2 शेर आ जाते हैं तो उसमें एक ही रह पाता है, 2 नहीं रह पाते। टेरिटोरियल फाइट्स होते हैं। अभी थोड़े बहुत और भी आएंगे टाइगर जिंदा है के बयान देने वाले, तब देखिए। विंध्य क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनेश तिवारी अपना पंचन का सभे जनन का प्रणाम करी थे। मध्य प्रदेश के सियासी उठापटक अपने मुकाम में पहुंच चुका है। यह सियासत के विसात ऐसा बिछी है कि एक राहत इंदौरी साहब के शेर यादावत है कि नए किरदार आते जाते रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के सियासी घटनाक्रम का बे अपना जोड़ सकी थे, किंतु वर्तमान की यदि सियासी हालात की बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज कहो न कहो अब एक तराजू में तौले जा रहे हैं। और तराजू के जो तौल प्रक्रिया है वह मंत्रिमंडल विस्तार है। जी हाँ, यह मंत्रिमंडल विस्तार में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कैबिनेट मंत्री में अब शिवराज पर भारी हैं महाराज। जैसा कि अपना हमारा शीर्षक देखबे बहन कि शिवराज पर भारी महाराज, और निश्चित तौर पर भारी है महाराज। कहे कि यह 28 लोगन के मंत्रिमंडल, 28 विधायकन के मंत्रिमंडल के विस्तार बा, जौने मां अधिकतम जौन कुनबा रहा, जो समुदाय रहा, जो समर्थक रहे सिंधिया के बने। यदि बात की जाए तो हक मारेगा भाजपा के वरिष्ठ विधायक विंध्य के कद्दावर नेता राजेंद्र शुक्ल सहित कई थे। चाहे बुंदेलखंड की बात करी कि वहां की कद्दावर नेता या कैबिनेट मंत्रालय से दूर हो गए। कहा यह जात है और दलील यह दी जाती कि 24 सीटन में उपचुनाव है और वह उपचुनाव के चलते या सियासत के दांव खेला गया है और सियासत अपन विसात बिछा चुकी है कि 24 चुनाव का जीते खातिर वह हर कुछ कर रही है शिवराज सरकार। यह कहा जाए कि केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र सिंह तोमर के पूरे देख रेख में यह नया मंत्रिमंडल बनाए तदीस, किंतु भीतरी दौर में बेहद तनाव है। वह तनाव को दूर करे खातिर अब संगठन भाजपा के अंदरूनी संगठन जो इन सब चीजन का देखरेख करत है कि कहां मनमुटाव है के थोका गड़बड़ कर सकत है, उनका डैमेज कंट्रोल कर रहा है। स्थिति यह है कि 48 घंटा कांग्रेस दावा कर रही है कि नाजुक हो सकत है भाजपा खातिर। कहे कि यह नाजुक दौर से गुजर रही भाजपा अब देखब दिलचस्प हुई कि यह टूट होती कि फूट होती। कहे कि कांग्रेस के वह ट्वीट कौन ही भूलाए जब मार्च में कांग्रेस के सरकार गिरी कमलनाथ मुख्यमंत्री से बतौर विपक्ष में आई गे रहे और यह कहागा कि अब कमलनाथ जो है 15 अगस्त के झंडारोहण करिए। जौन वह हर सियासी शब्द के मायना निकाला थे, उनके द्वारा यह कहागा कि कमलनाथ के बात बड़ी है। किंतु वर्तमान में तो हालात यह है कि मध्य प्रदेश में केवल महाराज और महाराज। कहे कि महाराज मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया कल वर्चुअल रैली भोपाल में संबोधित करत समय कहीन कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जो कांग्रेस के द्वारा हमार छवि खराब करे के काम की इंजाल ला गए तो सावधान हो जाए। कहे कि उनके द्वारा यह कहा गया कि टाइगर अभी जिंदा है। दिग्विजय सिंह कहा थे कि हम पुरान शिकारी हैं और हम क्षेत्र में पहले शिकार कर रहन और वह शेर के, और उनके द्वारा यहाँ तक कहा गया कि एक जंगल में अब 2 शेर नहीं रह सके। कहे कि शिवराजो कहते कि टाइगर अभी जिंदा है, वहीं थे अब सिंधिया कहे लागे कि टाइगर अभी जिंदा है। किंतु मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के दर्जा प्राप्त है, तो अब देखा जाए कि मध्य प्रदेश में निरंतर टाइगरन की संख्या बढ़ी रही है। अब देखे को हुई कि सियासी टाइगर
के का मतलब आपन शिकार कैले थे और या फिर शिकार हो जाते काहे कि मध्य प्रदेश की 24 सीटन के उपचुनाव यह निर्धारित कर दे कि मध्य प्रदेश में आखिर सियासी हाल का है। काहे कि यह सियासी हाल मध्य प्रदेश के सीधी तौर पर यदि अपना समझे चाहिए तो 92 सीट ही कांग्रेस के लगे, 107 सीट ही भाजपा के लगे, निर्दलीय और सपा बसपा मिलाए के पूरी सीट बना थी। अब 22 सीटन में सिंधिया समर्थक चुनाव लड़ी और अपना के दुई उपचुनाव के सीट जो है वो वहां कोनो कारण बस देहांत हो रहा, जो सीटन में उपचुनाव हुई। अब सबसे बड़ी बात यह ही कि 24 सीटन के उपचुनाव में भाजपा का महज 10 सीट चाहिए और कांग्रेस का पूरी 24 के 24 सीट चाहिए, जोने का लेके कहा जाए कि यह बड़ी टक्कर हुई और कांग्रेस के आसार कम है। मतलब कांग्रेस के टाइगर जो है कहां न कहां यह स्थिति कही जा सकती कि टाइगर स्टेट में अब कांग्रेस के टाइगरन के ऊपर हमला तेज हो सकता है और लगभग यह कहा जा सकता है कि शिकार के दायरे में कांग्रेस है कि टाइगर रही है, किंतु कांग्रेस अब जो है कहां न कहां भाजपा खेमे के टाइगरन के शिकार पर निकल चुकी है और दिग्विजय सिंह आगाज कह चुके हैं कि हम पुरान शिकारी हैं। तब देखब दिलचस्प हुई कि अब पूरे दौर में शिकार आखिर के कर होते हैं। हम अपना का एक बात वो बता दी कि जो शिवराज के कैबिनेट विस्तार भा ओमा 12 सिंधिया समर्थकन का जो है कहो न कहो शामिल कीनगा, जो मैं अपना पद्यन का थो विस्तार से बताऊं, बहुत समय न ले कि बिसाहू लाल सिंह अनूपपुर सीट से पूर्व विधायक हैं, पूर्व में दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री रह चुके रहे। बिसाहू लाल साहू जो है शिवराज में कैबिनेट में मंत्री बनाए गए हैं। अपना पद्यन को बताया दी कि बिसाहू लाल साहू ये जो है सिंधिया के समर्थक माने जाते, काहे कि सिंधिया के साथ ही बीजेपी के दामन थामे रहे। एंदल सिंह कंसाना वही नहीं सिंधिया समर्थक शिवराज कैबिनेट में मंत्री बनावा गया है। इनके ऊपर पूरी तरह से ठप्पा लगा है कि सिंधिया समर्थक ही 2018 में विधानसभा चुनाव सुमावली विधानसभा से कांग्रेस की सीट पर चुनाव जीते रहे। मंत्री न बनाए जाए कारण एंदल सिंह कंसाना लंबे समय से नाराज चल रहे, जौने के कारण सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुई। इमरती देवी अपना सब जने परिचित हो, बीजेपी में शामिल होगी। कमलनाथ सरकार में ही मंत्री रही, अब शिवराज कैबिनेट में मंत्री हैं। सिंधिया के कट्टर समर्थक के तौर पर इनका देखा जाता है। प्रभुराम चौधरी बीजेपी में शामिल हो, इस पहले जो है कांग्रेस के स्कूल शिक्षा मंत्री रहे, शिवराज कैबिनेटों में शामिल हो गए। और प्रभुराम चौधरी सांची विधानसभा सीट से पूर्व विधायक है। महेंद्र सिंह सिसोदिया सिंधिया के कट्टर समर्थक, गुना के बामोरी से पूर्व विधायक और कमलनाथ सरकार के मंत्री रह चुके हैं। अब जो है सिंधिया के समर्थन में बीजेपी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। प्रद्युमन सिंह तोमर नाली के सफाई मामला में सुर्खी में आए रहे, ग्वालियर सीट पूर्व से विधायक और कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके प्रद्युमन सिंह तोमर शिवराज कैबिनेट में मंत्री बना गए। हरदीप सिंह डंग सुबासरा से विधायक 2018 कांग्रेस टिकट पर चुनाव जीते और उसके बाद हरदीप सिंह डंग शिवराज कैबिनेट में मंत्री बनेंगे। राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव सिंधिया समर्थक हैं, बदनावर सीट से जो है राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जो है विधायक चुने गए, उसके बाद जो है अब कैबिनेट में इनका लीनगा। ब्रिजेंद्र सिंह गिरिराज दंतोतिया और सुरेश धाकड़ और OPS भदौरिया महगांव भिंड, तो ये 12 विधायकन के नाम आई जे वर्तमान में अब कैबिनेट मंत्री में बन चुके हैं और जो एक पूरी तरह से साबित कर देते हैं कि यह अब कांग्रेस के सियासी उठापटक में यह बड़ा दांव भाजपा खेल दी सी। काहे कि यहाँ मालवा और चंबल बेल्ट से सबसे ज़्यादा जो है उपचुनाव है और भाजपा का केवल चाहिए 10, किंतु भाजपा यह कहा थी कि हम 24 के 24 ले जाओ। और अक्सर यह देखा जाता है कि उपचुनाव वह सरकार के पक्ष में जात है जेकर सरकार राज्य में होती। अमूमन काहे कि यदि बात की जाए तो बहुत आगे पीछे गए तो चित्रकूट में एक आध दुई अपवाद भा है कि चित्रकूट में नीलांशु चतुर्वेदी जो विधायक बने वो भाजपा सरकार रहते उपचुनाव नीलांशु चतुर्वेदी कांग्रेस से जीते रहे। तो मतलब ये कहा जा सकता है, किंतु अमूमन जो है 90%
चांस यह होते कि उपचुनाव जो है सत्ता पक्ष में जाते। तब यह देखब दिलचस्प हुई कि या महाराज 24 सीटन का जीते के बाद जो है एक बड़ी दावेदारी पेश कर सकते हैं और कहा जाता है कि बड़ा केंद्रीय नेतृत्व और हाईकमान कहाँ न कहाँ शिवराज से खफाव है। तो देखब दिलचस्प हुई कि शिवराज के जो नाराजगी है शिवराज से कहाँ न कहाँ केहू और का मौका तो नहीं दे रही है, कहे कि नरोत्तम मिश्रा लाइन में है, ज्योतिरादित्य सिंधिया नए टाइगर के रूप में आएंगे, नरोत्तम मिश्रा, मतलब कुल मिला के कहा जाए कि अब 3 टाइगर भाजपा में हैं, अब तीनों टाइगर आपसी अस्तित्व के लड़ाई में हैं। अब देखब दिलचस्प हुई कि ये 24 के उपचुनाव जो है 24 के महादंगल मध्य प्रदेश के नई इबारत लिखत है या नहीं। अपन बहुत ख्याल रखिए, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखिए। 3 मंत्र हमेशा याद रखब, मास्क, सैनिटाइजर, साबुन के पूरी तरीके से उपयोग करब, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करब और एक थे अपना से निवेदन हर बेरे करी थे कि आरोग्य सेतु ऐप अवश्य डाउनलोड करी, कहे कि ये भारत में कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ाई की थी बिल्कुल मुफ्त, नया और सबसे पुख्ता हथियार है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।